हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आर्यन सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट टू डू फर्स्ट। पहले आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, राइट। ये काफी मासूम सा सवाल इस बच्चे ने मेरे से पूछा था इंस्टाग्राम पे कि हेलो भैया, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करके करूँ तो क्या ठीक रहेगा, क्योंकि टाइम नहीं बचता है, प्लीज रिप्लाई, राइट। सो आपको भी इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई सवाल पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूछ सकते हो। इधर मैं वीडियो बना दूंगा या फिर आपको पर्सनली टेक्स्ट कर दूंगा वहां पे, या वॉइस मैसेज छोड़ दूंगा। पहली चीज याद रख लो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस यार। प्लीज दोनों को अलग अलग एंटिटी मत कंसिडर करो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो क्वेश्चन जो उस बच्चे ने पूछा वो वैसे ही इनवैलिड है, ठीक। तुम्हारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तुम अपने ट्रैश टाइम को अगर मैप करना शुरू करो, तुम्हें समझ में आएगा तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो दिन भर में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तुम्हारे पास टाइम है, बस तुम एक एक्सक्यूज ले रहे हो। और प्लीज याद रखना, कभी भी मेरे को ये मत बोलना कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो, ठीक है। सिलेबस तभी कंप्लीट होता है जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। इट इज इनकम्प्लीट विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। साइमल्टेनियसली तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है एज एंड व्हेन तुम सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो, ठीक है। या तो पूरे चैप्टर के एंड में थ्योरी तुमने कंप्लीट कर ली, उसके एंड में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर का, या फिर यू कैन गो सब टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अपने क्वेश्चन बैंक के थ्रू, ठीक है। इस क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। सब्जेक्ट एंड चैप्टर आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपको बॉटनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी है। मैं बॉटनी में चलता हूं एक बार, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे। तो ये आप सारे टॉपिक्स देख सकते हो। हम आगे नीचे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, उसके सेलेक्ट टॉपिक्स पे हमने क्लिक किया, ठीक। अब सब फिल्टर ऑप्शन के थ्रू, सब टॉपिक के थ्रू हम देख सकते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्या क्या क्वेश्चंस है। तो डजंट मैटर आप किस इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है बहुत हेक्टिक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बड़ा चैप्टर है, पूरा एंड में मेरे को क्वेश्चन नहीं करना, उतना टाइम मेरे पास नहीं रहेगा, तो ठीक है यार, तुमने जैसे ही सेल वॉल पढ़ लिया उसके क्वेश्चन लगा लो, राइट। तुमने जैसे ही प्लास्टिड्स पढ़ लिया उसके क्वेश्चन लगा लो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया उसके क्वेश्चन लगा लो, राइट। इस पे तुमने टिक किया, क्लिक किया। अब सिर्फ 3 पेजेस हैं क्वेश्चंस के, आपको सभी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। 27 क्वेश्चंस है। इतना तो तुम कर सकते हो यार एक दिन में, कम ऑन, बहुत आसान है, चलते फिरते कर सकते हो यार, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। और ये तो मोबाइल एप्लीकेशन पे है, ठीक। तुम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, मॉम डैड से बात कर रहे हो, डिनर टेबल पे बैठे हो, क्वेश्चन लगा सकते हो। इट इज नॉट अ बिग डील। आस्क योरसेल्फ, क्या ये इतना बड़ा काम है? 27 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी विल हार्डली टेक यू 20 मिनट्स। 20 मिनट्स तुम निकाल सकते हो दिन भर, ठीक है। तो सब टॉपिक वाइज अप्रोच भी एक अच्छा अप्रोच है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत कुछ सीखते हो, राइट। तुम आराम से यहाँ पे देख लो तुम कितने क्वेश्चन कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, वीडियो सोल्यूशन भी तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा एक ही जगह। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है। तो जाओ एक बार एक्सेस करके देख लो क्वेश्चन बैंक, तुम्हें कैसा लग रहा है। सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, यानी कि यहाँ पे सिलेबस मतलब थ्योरी कंप्लीट करोगे, सही बात है, तुम्हारा करेक्ट परसेंटेज जो है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो इंप्रूव होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। अगर कोई बंदा नहीं पढ़ रहा है और क्वेश्चन लगा रहा है, उसके ज्यादा गलती होगी इन कंपैरिजन टू उस बंदे की जो सिलेबस कंप्लीट करके, यानी कि थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से तुम फर्दर इंक्रीज कर सकते हो यार अपने करेक्ट परसेंटेज को, ठीक है। और क्योंकि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो यार, तो तुम बहुत कुछ सीखते हो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, किस किस एंगल पे तुम्हारे पास बॉल आ सकती है, वो अच्छी खासी नेट प्रैक्टिस होती है। और वो सारी सीख तुम अपने माइटोकॉन्ड्रिया के नोट्स में या फिर एनसीईआरटी में ऐड करते जाओ यार। और ये तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प कर रहा है। ये जो एरो देख रहे हो ना, ये तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन में उल्टा हेल्प कर रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स और इंप्रूव होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी टेल यू, एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है ना यार, वो एक मसल ग्रोथ मॉडल को फॉलो करती है। जैसे आप जिम में ट्रेन करते हो मसल को, तो आपका मसल ग्रो करता है, राइट। आपका मसल ग्रो करता है जैसे आप जिम में बार बार उसको ट्रेन करते हो उस मसल ग्रुप को। सिमिलरली आप अपने एमसीक्यूज को रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आप इंप्रूव करोगे, आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, वो रिफाइन होगा, वो एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, वो एक्यूमेन इंप्रूव होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए आप टाइम कंस्ट्रेंट में, क्योंकि कई बार नीट पेपर में आपके साथ ऐसा होगा, मॉक टेस्ट में भी देखोगे, हो सकता है एग्जाम हॉल में भी हो जाए आपके साथ, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो कैसे किन क्वेश्चन को छोड़ना है, किन को नहीं छोड़ना है, ये सब कब सीखोगे भाई? अभी सीखोगे जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये सब एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी का पार्ट है। सिर्फ सही आंसर तक नहीं पहुंचना है तुम्हें, उसके अराउंड भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस छोटे वीडियो के थ्रू नहीं समझा सकता। तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन तभी समझोगे, एंड दिस इज वैलिड फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री।
ये मत सोचो कि यार तुम कवर टू कवर A to Z अपने कॉपी को कंप्लीट कर लोगे तभी जाके तुम फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक लगाओगे। नहीं, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, आकाश, एलन, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, कहीं से भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है एंड दैट should be a part of your schedule, a part of your to-do list on a daily basis. So target batch वाले जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको तो समझ में आ गया होगा, वो ऑलरेडी इनरोल्ड है क्वेश्चन बैंक के लिए, उन्हें सॉल्व करना ही करना है। इट इज अ मस्ट डू थिंग। तिजोरी की तरह क्वेश्चन बैंक को नहीं रखना है, ठीक है, साइड में रख लिया, बस खरीद के रख लिया, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसे, ना तुम कुछ स्कोर कर पाओगे। और एंड में ना जनवरी में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, रोना शुरू करोगे, फिर तुमसे एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा होगा। क्योंकि होता क्या है ना यार, ठीक है, मैं भी तुम्हें समझाता हूं। एमजोनियन एआरएस पे मैंने आपके लिए ढेर सारे पेपर्स अपलोड कर दिए, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक। आपको फाइल सेक्शन में जाना है एमजोनियन एआरएस पे, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, फाइल सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको एक्सर्शन रीजन, होमवर्क्स, एक्सर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, मैच मेकिंग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लीज जाइए, इनको डाउनलोड कीजिए, इनको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओगे। चीज पे आता है जो मैं आपसे पहले कह रहा था, ठीक है, तुम अगर क्वेश्चन वही कॉपी तुम बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, तुम्हारे नोट्स में 5-6 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आपके टीचर्स कराते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट के टीचर जो है कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, पर वही क्वेश्चन बार बार करके ना तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो मेरे भाई। नोट्स के क्वेश्चन, इंटेक्स एक्सरसाइज जो होती है आपकी एनसीईआरटी की, वो कर करके तुम्हें याद हो जाता है भाई, उसका ऑप्शन भी तुम्हें याद हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद हो जाती है, तो तुम ऑब्वियसली उनको सॉल्व कर लोगे। और तुम एक रॉन्ग इंप्रेशन ड्रॉ करते हो कि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, जो कि गलत है, ठीक है। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यू थिंक यू नो इट ऑल, तुम्हारा फिर एक कैजुअल सब स्टैंडर्ड अप्रोच होता है और तुम सर्वाइवल मोड में रहते हो। तुम सोचते हो बस ठीक है यार, नोट्स कंप्लीट कर लेते, टिक मैंने मार दिया चैप्टर पे कि हाँ ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, पर वही तुमसे क्वेश्चन लगाने को मैं बोल दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा तुमसे। ये प्रॉब्लम भी बहुत ढेर सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि कॉपी देखते वक्त, बुक खोलते वक्त तो लगता है कि सब कुछ आता है, क्वेश्चन करने बैठता हूं तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता या क्वेश्चन नहीं लग पाता, एप्लीकेशन कभी मैं सीख ही नहीं पाया। कब सीखोगे भाई? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत क्रूशियल फेज है तुम्हारा, इसको वेस्ट मत करो। तुम फ्रेशर हो 2023 के लिए या ड्रॉपर हो 2023 के? ड्रॉपर तो एक बार मुंह के बल गिर गया, कब सीखोगे भाई? कितने बार मुंह के बल गिरोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे तभी ना गिरा हो। तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है 2022 के पेपर में? क्योंकि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की थी अच्छे से, ठीक है। और जब वही तुम नोट्स बार बार घिसोगे यार, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो जाएगा ना, डल, बोरिंग, ड्रैब प्रिपरेशन रहेगी, यू विल बी डाइंग अ स्लो डेथ। तुम्हारे न्यूरॉन्स मर रहे होंगे भाई, उनको नया स्टिमुलस दो, नए क्वेश्चन दो, नए चैलेंजेस दो, सोचने पे मजबूर करो उनको, समझ रहे हो? ह्यूमन ब्रेन नीड्स न्यू चैलेंजेस, स्टिमुलस, टास्क। तुम क्यूरियस रहते हो, हंग्री रहते हो, तुम एंथुसियास्टिक होते हो सीखने के, यू लुक फॉरवर्ड टू सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्विंग एक एडिक्शन बन जाती है, और उस क्वेश्चन सॉल्व करने से भाई तुम्हारी थ्योरी भी रिवाइज हो रही है, वो एक अलग टास्क नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। और एंड में तुम्हें नीट के पेपर में क्वेश्चन ही सॉल्व करना हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ना यार तुम एक ग्राउंडेड रहते हो, हम्बल रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है कि भाई एनसीईआरटी को जिसको तुमने 10 बार पढ़ लिया, उससे भी अगर मैं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मेरे गलत हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे को वो चीज भी नहीं आती जो मैंने 10 बार पढ़ ली है। तो इससे तुम्हें समझ में आता है कि हाँ भाई तुम्हें मतलब कितना कुछ सीखना बचा है अभी, ठीक है। एंड देयरफॉर तुम एक ग्रोथ मोड में रहते हो, तुम कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हो, तुम बीस्ट मोड में रहते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लीज अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम उसको बैकलॉग में काउंट करो। कई स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि नोट्स नहीं बनाया, वीडियो नहीं देखा और टेस्ट सीरीज के लिए रिवाइज नहीं किया, तो ये सारी चीजें मेरी बैकलॉग में नहीं। अगर एक चैप्टर का तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, तो वो भी बैकलॉग में है, काउंट करो उसको। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई होप मैंने आपको अच्छे से कन्वे कर दिया क्यों आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट जब तक नहीं हुआ है तब तक नहीं हुआ है जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो। ऑल द बेस्ट है।